आपके चरणों में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, सभी आपके भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। 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 सब लोग को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। क्षमा कीजिएगा, आज मैं थोड़ा बाहर आया हुआ हूँ तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा। आइए आज के सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान के साथ, प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 10 श्लोक संख्या 26 हम पढ़ रहे हैं। तो आइए श्लोक के उच्चारण से आज की कथा का प्रारंभ करेंगे। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, कृपया करके हमारे पीछे श्लोक दोहराने का प्रयास करेंगे। सभी भक्त लोग अपना माइक करेंगे अनम्यूट। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम्, अहो अलम पुण्यतमं मधुर्वनम्, यदेश पुंसां वृषभाश्रयपतिः, स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्च्यते। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम्, अहो अलम पुण्यतमं मधुर्वनम्, यदेश पुंसां वृषभाश्रयपतिः, स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्चति। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम्, अहो अलम पुण्यतमं मधुर्वनम्, यदेश पुंसां वृषभाश्रयपतिः, स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्चति। सही भक्तों का धन्यवाद जिन्होंने श्लोक पढ़ा। कल जिन भक्तों ने श्लोक नहीं पढ़ा, जिन भक्तों ने श्लोक नहीं पढ़ा है कल, वो भक्त पहले हैंड रेज करेंगे। जिन भक्तों ने श्लोक कल नहीं पढ़ा था वो भक्त लोग पहले हैंड रेज करेंगे। जिन भक्तों ने कल श्लोक नहीं पढ़ा वो हैंड रेज करें। वृषाली माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलं, महो अलम पुण्यतमं मधुर्वनम्, यदेश्य पुंसा वृषभः श्रियापति,
स्वजन्मनाञ्चक्रमणे च चाञ्चति। हरे कृष्णा। धन्यवाद। दीपा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अहो अलम श्रलेतम यदो कुल महो अलम पुण्यतम अधो न वर्णम यसेद पुंसा मृषभ श्रेतपति जन्म चक्र मने चाचन्ति। धन्यवाद। सुप्रिया माता जी बोलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अहो अलम श्लाघतमं यदो कुल महो अलम पुण्यतमम मदो वर्णम यदेश पुंसां वृषभश्रिया पतिः स्वजन्मना चक्रमणेन चांचति। हरे कृष्ण। कुछ गलती हो धन्यवाद। तो क्षमा। कोमल माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। अहो अलम श्ल्याघ्यं यदो कुल महो अल पुण्यतम मधो वनम यदेश पुरुषं भक्षभ प्रिये पति स्वजन्म चंद्र कर्मणो प्रचान्ति। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। मनाली माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आहो अलम श्लाघतं यदोकुलम् आहो अलम पुण्यतं मदोवर्णम यदेश पुषा श्रियापति स्वजन्मना चंद्रमने यच्चत्रिति। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। संपा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अलम साधुतमो जगकुल महो अलम पुण्यतमो मदर्वतम जदेश पुंसामिषाभो श्रियपति सजन्मनया चंक्रमणेन चंचति। हरि बोल। धन्यवाद हरे माता जी। सुधाकर प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। अवो अलम श्लाघ्यतमं यदुकुलम् अवो अलम पुण्यतमं मदोर्वनम् ये देश पुंसां वृषभाश्रियापति स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति। हरे कृष्ण, दंडोत धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी। गौरी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अहो अलम शल्यघतं यदो कुलम अहो अलम पुण्यतम मधो वर्णम यदेश पुंसा वृषभाश्रियापति स्वजन्म चाक्रमणेन चांचति। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। सोनाली माता जी पढ़ेंगे। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम् अहो अलम पुण्यतमं मदोर्वनम् यदेश पूसां वृषभश्रियपति स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति। हरे कृष्ण। धन्यवाद। जुमा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अहो अलम सर्वगतातं जदोकुलम् अहो अलम पुण्यतमं मधोबनं जदे जदेश पुंसा विषवासयपति कजन्मना चण्डक्रमणेन चाञ्चति। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। पुष्पांजलि माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। अहो अलम श्लाघ्यतं यदोह कुलः महो अलम पुण्यतं मधुवनं यदे सपुषामृषभः श्रियः प्रतिः स्वजन्मनाञ्चक्रमणेन चाञ्चति। धन्यवाद। अंजलि माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सर्वोक्त चरण दंडवत प्रणाम। अहं अलं श्लाघ्यतमं यदोकुलमहोऽलं पुण्यतमं मधोर्वर्णं यदेश पुंसां वृषभा श्रियः पतिः स्वजन्मना चक्रमणेन चञ्चति। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद सभी भक्तों का जिन्होंने श्लोक पढ़ा। तो इस श्लोक के ऊपर हम पहले ही कल चर्चा कर चुके हैं। आप में से जो भक्त नए आए हैं, हम चर्चा कर रहे हैं
अभी हस्तिनापुर के अंदर भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश जी खड़े हैं और उन्हें विदाई दी जा रही है। कुरुओं की स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं, भगवान द्वारिका के लिए जा रहे हैं। तो वो कुरु की स्त्रियां आपस में क्या बात कर रही हैं, तो वो कहती है अहो अलम श्लाघ्यतमम यदुकुलम, हे सखी ये यदुकुल कितना यशस्वी है। अहो अलम पुण्यतमम मधुरवनम, और सखी ये जो मथुरा की नगरी है ये कितनी पुण्यशाली है। दूसरी कहेगी क्यों भाई, तेरे को ऐसा क्यों लगता है। यदेश पुंसाम ऋषभ श्रियापति ही, श्रियापति ये जो लक्ष्मी के पति हैं ये यहाँ पर प्रकट हुए हैं, यहाँ विचरण कर रहे हैं। स्वजन्मना, इन्होंने जन्म लिया है कहाँ पर, यदुकुल में और मथुरा नगरी में, इसीलिए ये दोनों पुण्यशाली हो गए। और चंक्रमेण चांचती, यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तो सखी भगवान का धाम और भगवान का कुल ये दोनों ही बड़े पुण्यशाली हैं। तो आइए आज हम अनुवाद पढ़ेंगे इस श्लोक का, अनुवाद और तात्पर्य पे हम चर्चा करेंगे। ओहो यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहां समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया। तो बचपन भगवान ने वहां बिताया था, इसीलिए वो बड़ी पुण्यशाली है। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य तो काफी लंबा है, धीरे धीरे पढ़ते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य प्रादुर्भाव, तिरोधान और लीलाओं का विशद वर्णन किया है। कोई बता सकता है भगवान ने अपना विशद वर्णन कैसे किया है, प्रादुर्भाव, तिरोभाव और लीलाओं का? कौन बताएगा भगवत गीता में कहाँ पे वर्णन हुआ है? या कह रहे भगवान के प्रकट होने का, अप्रकट होने का और लीलाओं का विशद वर्णन किया है, तो कहाँ प्रभु पे? जी विराट रूप में उन्होंने दर्शन दिया था जब। विराट रूप में? नहीं, हाँ विराट रूप में भी किया, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि विराट रूप में जब भगवान आए थे तो उन्होंने अपनी विभूतियां दी थी। तब भगवान ने अर्जुन को बहुत सारी रहस्य की बातें बताई अपनी विभूतियों में। मैं देवताओं में इंद्र हूँ, मैं देव ऋषियों में नारद हूँ, हे अर्जुन तुम जान लो, नागों में मैं शेष नाग हूँ और सर्पों में वासुकी हूँ, इस प्रकार से मनुष्यों में राजा हूँ। बहुत सारी भगवान ने विभूतियां दी। तो कह लीजिए अपनी लीला के बारे में वहां पर विराट रूप में भगवान ने काफी कुछ बताया। इसके अलावा और कहीं पर भगवत गीता में भगवान ने कुछ बताया? जी प्रभु जी कहा तो है, पर को श्लोक याद नहीं है। उसमें अनुवाद? कहा है अर्जुन को बताया है कि मेरी प्रादुर्भाव, मेरी लीलाएं और मेरा तिरोधाम सब द्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। वह वो होता है, क्या नाम, दिव्य होता है। दिव्य होता है, हाँ। जन्म कर्म चमे दिव्यम, हाँ एवं यो वेत्ति। 4:9 में प्रभु जी। रंजना माता जी को श्लोक नंबर याद रहते हैं। नहीं तो प्रभु जी ऐसी बात नहीं है। भगवान, बहुत अच्छी बात है। तो भगवान वहां पे बताते हैं मेरा जन्म और मेरा कर्म बड़ा दिव्य है और जो इसको समझ जाता है उसका दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होता। तो भगवान ने कई जगह पे और भी कई जगह पे प्रकट किया। अर्जुन को भगवान ने कहा अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम से सर्वशा, अर्जुन सब देवता मैंने पैदा किए हैं, सभी महर्षि मैंने प्रकट किए हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता, अर्जुन जितनी भी योनियां इस संसार में विचरण कर रही है इन सबका बीज देने वाला पिता मैं हूँ। फिर भगवान कहते हैं अहम नित्यम, इसमें मतलब भगवान इस तरह से बताते हैं कि ये जो सारा संसार है, ब्रह्मांड है, मेरे द्वारा निर्मित हुआ है। तो भगवान बहुत सारी विभूतियां देते हैं और अपनी लीलाओं के बारे में बताते हैं। भगवान अपनी अकल्पनीय शक्ति से किसी परिवार या स्थान विशेष में प्रकट होते हैं। वे बद्ध जीव की भांति जन्म लेकर एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण नहीं करते। तो अधिकांश मायावादी, अगर आप में से भी कोई मायावादी बैठा है यहाँ पे तो ध्यान से सुन लीजिए। कोई मायावादी बैठा है या कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो मायावादियों से प्रभावित है, जो मायावादियों की कथा सुनता है या उसने कहीं सुना है इस बारे में, या कोई किताब पढ़ता है जहां लिखा है कि श्री कृष्ण भी तो जन्म लिए थे, श्री कृष्ण भी तो पैदा हुए थे, श्री कृष्ण भी तो किसी कुल के थे, श्री कृष्ण तो क्षत्रिय थे। आप समझ जाइए भगवान ना तो क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना ब्राह्मण है, ना शूद्र है, ना गृहस्थ है, ना वानप्रस्थ, ना सन्यासी और ना ही ब्रह्मचारी। ना भगवान हिंदू है, ना भगवान मुसलमान है, ना ईसाई है, ना ये और भी जितने आजकल चल गए। भगवान इन सब चीजों से निर्लिप्त रहते हैं। यहाँ तक कि भगवान तो लंबे छोटे गोरे सांवले ये सब भी नहीं है, क्योंकि भगवान
परम दिव्य हैं, चिदानंदमयी हैं, और अपनी अकल्पनीय शक्ति से वो प्रकट हो जाते हैं। अब भगवान यदुकुल में प्रकट हो गए तो ये उनकी इच्छा थी, जबकि हम सब किसी भी कुल में पैदा हुए तो हम अपनी इच्छा से नहीं होते। अगर हम अपनी इच्छा से प्रकट होते तो हम सभी अंबानी के घर पैदा होना प्रेफर करते, लेकिन हमारे हाथ में नहीं था, तो हमें गरीबों के घर में डाल दिया गया। गरीब की झोपड़ी में, बस्ती में हम अपने नसीब को कोसते हैं, हाय हाय ऊपर वाले तूने हमें यहाँ क्यों पैदा कर दिया। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान अपनी इच्छा से किसी भी कुल में प्रकट हो सकते हैं। वे बद्ध जीव की भांति जन्म लेकर शरीर नहीं त्यागते। भगवान का जो है जन्म नहीं होता और मरण नहीं होता। उनका जन्म सूर्योदय और सूर्यास्त की भांति होता है। सूर्य पूर्वी क्षितिज से उदय होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि पूर्वी क्षितिज उसका जनक है। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल, इतना सुंदर उदाहरण। देखिए, कोई भी व्यक्ति कभी आपको कहे ना कि कृष्ण का भी तो जन्म हुआ था, कृष्ण भी तो मरे थे, तो ये उदाहरण देकर आप उसको समझा सकते बड़े आराम से। प्रभुपाद जी बड़े सुंदर उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण है? उदाहरण ये है कि सूर्योदय अगर पूर्व दिशा से हुआ है, ईस्ट से अगर सूर्य प्रकट होता दिख रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूर्व दिशा ने उसको पैदा कर दिया। सूर्य को पैदा नहीं किया गया। पूर्व दिशा में उगने से पहले भी सूर्य था, लेकिन हमें दिख नहीं रहा था, दृष्टिगोचर होने लगा। उसका माध्यम सूर्य ने पूर्व दिशा को बनाया। और पश्चिम दिशा में अगर सूर्य छिप गया तो इसका यह अर्थ नहीं कि सूर्य मर गया या पश्चिम दिशा ने उसके प्राण हरण कर लिए। उसको माध्यम बनाना था पश्चिम दिशा को अप्रकट होने के लिए, और अगले दिन सूर्य फिर से आ जाएगा। भगवान का आना और जाना सूर्य के ही समान है। भगवान हमेशा विद्यमान रहते हैं, बस कभी वो प्रकट हो जाते हैं, कभी हमसे अप्रकट हो जाते हैं। और प्रकट और अप्रकट होने के लिए भगवान माध्यम बना लेते, जैसे यहाँ पे यदुकुल को उन्होंने माध्यम बनाया। सौर मंडल के प्रत्येक भाग में सूर्य का अस्तित्व रहता है, किंतु वह एक निश्चित समय पर दृष्टिगोचर होता है और फिर उसी तरह किसी अन्य क्षितिज निश्चित समय पर अस्त हो जाता है। तो सूर्य जो है अपने समय पर आता है और अपने समय पे चला जाता है, किंतु वह एक निश्चित लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य का जन्म होता है और मृत्यु होती है। इसी तरह भगवान इस ब्रह्मांड में सूर्य की भांति प्रकट होकर फिर हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। वे हर समय हर स्थान पर विद्यमान रहते हैं, लेकिन जब वे अपनी अहेतु की कृपावश हमारे समक्ष प्रकट होते हैं तो हम मान बैठते हैं कि उन्होंने जन्म लिया है। अब हम लोगों की धारणा क्या है, जैसे हम पैदा होते हैं तो भगवान भी अगर आ जाते तो हमें लगता है भगवान भी पैदा ही हुए होंगे। इसमें जेल का उदाहरण दिया जाता है। जेल के अंदर जो कैदी होते हैं वो आए दिन देखते हैं कि किसी को भी जेल के अंदर अगर लाया गया है, इसका मतलब वो कैदी है, उसको पिटाई होगी। कभी कभी जेल के अंदर जेलर आ जाता है, तो मूर्ख कैदी समझ बैठते हैं कि ये भी कोई कैदी आया, ये भी पिटेगा। लेकिन जो सयाने कैदी होते हैं वो जानते हैं कि नहीं, ये जेलर साहब हैं और इनके साथ बहुत रिस्पेक्ट से रहना है। तो मूर्ख लोग क्या कहते हैं, मूढ़ो यम ना भी जानाति मानुषम तनुमाश्रितम। मूर्ख लोग नहीं समझ पाते कि मैंने मनुष्य रूप कैसे ले रखा है। भगवान ने गीता में कहा इस बारे में। मूर्ख लोग क्या सोचते हैं, ये भी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गए और ये भी हमारी तरह हैं। इन्हें कहते हैं मायावादी। मायावादी मतलब जो सोचते कि भगवान भी माया में पड़ गए। भगवान का भी मानते तो हैं कि चलो भगवान तो हैं कृष्ण, लेकिन माया में पड़ गए। जेलर साहब भी जो हैं, इन्होंने कोई गलती कर दी होगी तो अब ये भी जेल में आ गए, इनकी पिटाई होगी। जबकि जेलर के ऊपर जेल के कोई नियम कानून नहीं चलते। भगवान पर इस ब्रह्मांड की सृष्टि के यहाँ तक कि कर्म के विधान भी नहीं चलते। अगर आप में से कोई सोचता है कि भगवान को भी तो कर्म भोगना पड़ता है, भगवान पर भी तो कर्म का फल आता है, तो ये बिल्कुल मूर्खता वाली बात है। भगवान पर कभी कर्म का फल नहीं आता। भगवान इन सबसे परे हैं और वे अपनी इच्छा से इस संसार में कभी भी आते और कभी भी चले जाते हैं। लेकिन वे क्या है, वे हर समय हर स्थान में विद्यमान रहते हैं। जो कोई सत्य को शास्त्रों के कथनानुसार समझ लेता है, वह वर्तमान शरीर त्याग करते ही मुक्त हो जाता है। तो ये वही वाली बात जो गीता में भगवान ने कही, क्या कही, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। मोक्ष अनेक जन्मों के बाद, और वह भी धैर्य और लगन एवं ज्ञान तथा वैराग्य में रहते हुए गहन प्रयास के बाद प्राप्त होता है। लोग मोक्ष की बात करते हैं, हमें मोक्ष मिल जाएगा।
धर्म अर्थ काम मोक्ष, चतुर्थ पुरुषार्थ जिसे कहा जाता है मोक्ष। तो प्रभुपाद जी कह रहे मोक्ष के बारे में बातें करना आसान है, मोक्ष के बारे में सब बोलते जरूर है मोक्ष मोक्ष, लेकिन मोक्ष को पाने के लिए पहली बात तो अनेक जन्म लेने पड़ते हैं, दूसरा धैर्य रखना पड़ता है, तीसरा बड़ी लगन रखनी पड़ती है, चौथा बहुत ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, पांचवा बड़ा वैराग्य रहना पड़ता है, और छठा कहीं तरह के गहन प्रयास के बाद कहीं जाकर मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई भगवान के दिव्य जन्म तथा कर्म के मर्म को सचमुच समझ लेता है तो वह तुरंत मोक्ष पा लेता है। प्रभुपाद जी कहते हैं इतनी मुश्किल से मिलने वाला मोक्ष जो है इतनी आसानी से आपको मिल जाएगा अगर आप भगवान के भक्त बन जाओगे। बस ये है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग का मतलब क्या है? जैसे हमने देखा भी था, हम मंदिरों में जाते हैं कई बार, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली, तो मंदिर में बड़ी लंबी भीड़ होती है, बड़ी लाइन होती है, वहां प्रसाद काउंटर वहां धक्का मुक्की हो रही है, कोई खींच रहा है, कोई खींचतानी हो रही है, बहुत लड़ाई झगड़े, बड़ा मुश्किल है भगवान के दर्शन करना। लेकिन मान लो अगर मंदिर का पुजारी आपका भाई है या मंदिर का पुजारी आपका रिश्तेदार है, वो क्या करेगा? वो आकर कहेगा अरे अरे ये तो मेरे घर के लोग हैं। वो आपका हाथ थामेगा और आपको बड़े आराम से खुले खुले में या फिर कोई वीआईपी कार्ड देकर वो आपको बड़े आराम से दर्शन करा देगा, बड़े खुले खुले में दर्शन होकर आप चले जाएंगे। तो ये सुविधा है भक्ति मार्ग। पहला रास्ता है अपने प्रयास से जाना, दूसरा है भगवान की कृपा से जाना। तो जिसको मेहनत करके बहुत कोशिश करके, और जैसे कई बार राशन कार्ड की लाइन लगती है या कोई बिजली के बिल की लाइन लगती थी पहले जमाने में, लंबी लंबी लाइन में आधे एक घंटे तक सड़ना पड़ता था। लेकिन मान लीजिए कि आपका कोई जानकार है अगर जो बैठा है अंदर, तो वो क्या करता है, अरे इनको पहले फ्री कर दो इनको। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम तिलक लगा के चले जाते कहीं पे धोती कुर्ते में, हम खड़े होते लाइन में, अरे अरे स्वामी जी को जाने दो, इनको जाने दो, आप कर लो पहले, आप कर लो। तो ये है भक्ति मार्ग। कहाँ ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए इतने जन्म लेना, इतना धैर्य रखना, इतना ज्ञान भक्ति वैराग्य, इतना, बाप रे बाप। और प्रभुपाद जी कहते हैं सिर्फ आप भगवान के दिव्य जन्म और भगवान के दिव्य कर्म को सचमुच समझ लीजिए, तुरंत मोक्ष आपके सामने आ जाएगा। यह भगवत गीता का निर्णय है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवत गीता में कही है। लेकिन जो अविद्या के अंधकार में है वे यह मान बैठते हैं कि भगवान के जन्म तथा कर्म भौतिक जगत के एक सामान्य व्यक्ति जैसे होते हैं। तो आसुरी वृत्ति वाले नास्तिक लोग क्या कहते हैं कि भगवान भी तो जन्म लेते हैं, भगवान भी तो कर्म करते हैं, कृष्ण भी तो राधा से बिछड़ गए थे, राम भी तो सीता से बिछड़ गए थे, वो भी तो रोए थे। ये मूर्ख नहीं समझ पाते। मूढ़ो यम ना भी जानाति, मूर्ख नहीं समझते। ऐसे अपूर्ण निष्कर्ष से किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। प्रभुपाद जी बड़ा क्लियर कह रहे हैं कि जो इस तरह की बातें करता है उसको मोक्ष तो कभी नहीं मिल सकता, भले ही वो बहुत बड़ा किसी संस्था में जुड़ गया हो, लाखों उसके सब्सक्राइबर हो, फॉलोवर हो, बड़े बड़े शिविर लगे हो। अभी हम एक मेले में गए थे, वहां पे शिविर लगा रखा था एक संस्था वालों ने, और बड़ा उनका नाम है, क्या आपको उनका नाम बताएं। तो बहुत वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दुनिया खत्म होने वाली है, शिव बाबा की शरण में आ जाइए। लेकिन कृष्ण को वो मनुष्य मानते हैं, कृष्ण को भगवान कहते तो है, परमात्मा थे लेकिन माया में पड़ गए थे, ऐसा मानते हैं। तो कृष्ण के जन्म और कर्म को ही नहीं समझे तो मोक्ष क्या मिलेगा उनको? प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर कह रहे हैं ऐसे निष्कर्ष वालों को मोक्ष तो कभी नहीं मिल सकता। फिर उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, जो भगवान कृष्ण की मूर्तियां तोड़ते हैं, जो कृष्ण के मंदिर तोड़ते हैं, जो कृष्ण के मंदिर में जाने से लोगों को मना करते, गौ मांस खिलाते, शराबे पिलाते हैं, उनकी तो बात ही क्या। धर्म के नाम पे अधर्म चल रहा है कलयुग में। इन्हें कैटव धर्म कहते हैं, सब कैटव धर्म है। ये वास्तव में अधर्म है, लेकिन दिखाते हैं कि हम बड़े अच्छे धर्म हैं। अभी दिल्ली में इन्होंने अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन भी किया है, ये है इनका धर्म। तो खैर यहाँ पे आगे बता रहे, अतएव यदुवंश में राजा वसुदेव के पुत्र के रूप में उनका जन्म और मथुरा भूमि में नंद महाराज के परिवार में उनका भेजा जाना, ये सब भगवान की अंतरंग शक्ति की दिव्य योजनाएं हैं। यदुवंश तथा मथुरा वासियों के सौभाग्य का अनुमान भौतिक दृष्टि से नहीं लगाया जा सकता। यदि भगवान के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेने मात्र से सरलता से मोक्ष मिल सकता है,
तो फिर जिन लोगों ने उनके पारिवारिक सदस्य के रूप में या पड़ोसी के रूप में भगवान की संगति का वास्तविक भोग किया है, उनके भाग्य का तो क्या कहना। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मथुरा वासियों की और यदुवंशियों की यहाँ पे इतनी तारीफ क्यों हो रही है, इसको हम अपने भौतिक दृष्टि से समझ नहीं सकते। इसको समझने के लिए आध्यात्मिक तंतु विकसित करने पड़ेंगे। और प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि देखो, एक तरफ कह रहे हैं कि बस कृष्ण की लीलाओं को समझ जाओ, कृष्ण के जन्म को समझ जाओ, समझने मात्र से मोक्ष मिल जाएगा। तो उन लोगों की तो बात ही क्या, जिनके भगवान पड़ोसी बने, जिनके परिवार में भगवान ने जन्म लिया, जिनके पड़ोसी बने, उनके भाग्य के बारे में आप क्या कहेंगे बताइए। जो उनका नाम ले ले उसी का मोक्ष हो जाएगा, तो जो उनके साथ 24 घंटे रह रहा है उसकी तो बात ही क्या। तो इसीलिए यदुवंशी और मथुरावासी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, इसीलिए उनकी गोपियां, स्त्रियां तारीफ कर रही हैं। जिन लोगों को लक्ष्मीपति भगवान के सानिध्य का सुअवसर प्राप्त हुआ, उन्हें तो निश्चित रूप से मुक्ति से बढ़कर उपलब्धि हुई होगी। मुक्ति तो बड़ी छोटी चीज है उनके लिए, जो उनको उपलब्धि हुई है उसके आगे मुक्ति तो कुछ भी नहीं है। अतएव सचमुच ही भगवान की कृपा से उनका वंश तथा उनकी भूमि दोनों ही सदैव यशस्वी हैं। तो भगवान की कृपा से क्या है, सचमुच ही भगवान की भूमि और भगवान के वंशज, ये सभी क्या हैं, ये परम यशस्वी हैं। तो ये आज के श्लोक में हमने पढ़ा है। तो अगले श्लोक का हम उच्चारण कर लेते हैं। तो हमारे पास थोड़ी सीमित बैटरी है लैपटॉप में, तो अगर बीच में ये बंद हो गया तो हम पढ़ नहीं पाएंगे आगे श्लोक को, फिर हम आगे प्रश्न उत्तर ले लेंगे, ऐसा करेंगे। तो जितनी देर ये चल रहा है तब तक हम श्लोक पढ़ लेते हैं और इसको कल समझ लेंगे, इसका उच्चारण कर लेते हैं। और आज के श्लोक से रिलेटेड अगर किसी का प्रश्न होगा तो हम वो प्रश्न ले लेंगे। सभी अपने माइक अनम्यूट करेंगे और हमारे पीछे पढ़ने का प्रयास करेंगे। आहो बता सर यशस्ति सस्करे, कुशस्थले पुण्य यशस्करे भुवः, भजन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितं, स्मितावलोकं स्वपतिं स्म यत्प्रजाः, आहो बता स्वर यशस्तिरस्करे, कोशस्थले पुण्ययशस्करे भुवः, पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितं, स्मितावलोकं स्वपतिं स्म यत्प्रजाः, अहो बत स्वर यशस्तिरस्करे, घोषस्थले पुण्ययशस्करे भुवः, पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितं, स्मितावलोकं स्वपतिं स्म यत्प्रजाः, धन्यवाद से अभी अपने माइक म्यूट कर लेंगे। जिन भक्तों ने आज श्लोक नहीं पढ़ा वो लोग हैंड रेज करेंगे, जिन्होंने पिछला श्लोक नहीं पढ़ा वो लोग हैंड रेज करेंगे सिर्फ, जिन्होंने पिछला श्लोक पढ़ा है वो लोग हैंड रेज नहीं करेंगे। सुधा माता जी। आदि नारायण जी।
हरे कृष्णा आहो प्रभु। बत सवयशस्तस्करी अहो बता सर्वयशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्ययस्करी भुवा पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहे स्थितं स्मितावलोकं सुपितं स्मर्यत् प्रजा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। संध्या माता जी। अहो बत सर्वशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्ययस्करी भुवा पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहशितं स्मितावलोकं स्वपति स्म यत्प्रजा। धन्यवाद रंजना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में नमः, सेवक दंडवत प्रणाम। अहो बत स्वयशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवा पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहीतं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत प्रजा। धन्यवाद। ज्योति माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे तो संस्कृत आती नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, आप सुन लीजिए सभी भक्तों को बोलते हुए, आपको हाँ लगेगा जी, तो हाँ जी, हाँ जी। अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। अहो बत स्वर्य सशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहसितं स्मितावलोकं स्वपति स्म यत्प्रजाः। हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु गुरु जी। सुधा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। अहो बत स्वयशस्य तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुगृहीषतं स्मितावलोकं स्वपतिं स्म यत् प्रजा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। मनोरमा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अहो बत स्वर्य सशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्म यत्प्रजाः। हरे कृष्ण सभी प्रभु जी। भक्तों का धन्यवाद जिन्होंने श्लोक पढ़ा। तो जैसे कि मैंने बताया था, अभी थोड़ा बाहर आया हुआ हूँ, तो मैं और आगे कंटिन्यू कल करेंगे श्लोक के ऊपर चर्चा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन भक्तों ने श्लोक भी पढ़ा, जिन भक्तों ने कक्षा अटेंड की। आप सभी भक्तों को जो है इस प्रकार से कल हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत की जय। जय जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मीटिंग लेफ्ट करना चाहते हैं वो मीटिंग लेफ्ट कर लीजिए। जिन भक्तों का कोई प्रश्न उत्तर है तो वो हैंड रेस कर लेंगे। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न उत्तर है तो वो हैंड रेस करेंगे। बाकी सब भक्त लोग मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। पुष्पांजलि माता जी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। नहीं, मेरे पास नहीं है प्रभु जी। आपने बहुत पहले एक बार ये भागवतम में पढ़ाए थे, तो आज भी वही पढ़ाए, तो लिंक हो गई, तो इसे ये बता रही हूँ। आपने पहले बताया था वो मलय पर्वत, मलय चंदन की वजह से उसका नाम पड़ा था, वो आज भी आपने वो पढ़ाया। तो पूर्व दिशा तो वो सूरज की वजह से पड़ा, और भगवान की भी वो ब्रजभूमि, वो उनका कुल भी वही उसी टाइप का आपने पहले भी इतने सुंदर से समझाए थे बहुत दिनों पहले। पता नहीं कौन सी अध्याय में, मुझे तो याद नहीं है। मलय पर्वत जैसे मलय चंदन की वजह से उसका नाम है, वो ऐसे आज आपने आज फिर भी पढ़ाया, भगवान के वजह से उनका कुल और उनका वो जो जन्मभूमि सब प्रसिद्ध होता है। तो क्षमा कीजिएगा। हाँ, बहुत सुंदर। देखो, ये होते हैं अटेंटिव स्टूडेंट। पुष्पांजलि माता के लिए सभी हरि बोल करेंगे। हरि हरि बोल। बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, आपने देखो कितना अच्छा लिंक किया। बिल्कुल, हमने पढ़ा था इस वजह से कि मलय पर्वत मलय चंदन की वजह से फेमस हुआ।
वहाँ हाँ जी, वहाँ वहाँ सरिता माता जी, हाँ आपका माइक म्यूट हो गया था। तो हमने पढ़ा था कि मलय चंदन मलय पर्वत की वजह से फेमस हुआ या मलय पर्वत मलय चंदन की वजह से फेमस हुआ, इस विषय में कुछ कहा नहीं जा पा रहा था। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि मलय चंदन के कारण पर्वत फेमस है, कुछ लोगों का कहना है कि पर्वत की वजह से चंदन फेमस है। तो आज हमने यही पढ़ा कि भगवान के कारण उनका कुल जो है वो फेमस हुआ है। लेकिन कल हमने इसके भी विषय में चर्चा की थी कि ब्रजवासियों का ऐसा भाव है कि धाम की वजह से भगवान की महिमा है, लेकिन यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि भगवान की वजह से धाम की महिमा है। बहुत सुंदर आपने रिलेट किया, बहुत अच्छा लगा माता जी। अच्छा लगता है जब कोई अटेंटिवली सुनता है और इस प्रकार से रिलेट करता है चीजों को। धन्यवाद जी। आदिनारायण प्रभु जी। प्रभु जी छोटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, अलग से क्वेश्चन है वो। जी प्रभु जी, कोई ऐसा बुजुर्ग हमारा सदस्य है जिसके जो आईडीसी कोर्स नहीं कर सकता क्योंकि एज हाँ की जी, वजह से, तो क्या उसकी दीक्षा हो सकती है? दीक्षा किसी की भी हो सकती है, उसको फिर थोड़ा सा बेसिक बेसिक सब समझा दिया जाता है जो जो है। क्योंकि इस्कॉन में दीक्षा लेना मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे बाहर जगह पे होता है कि एक दिन मंदिर आया और अगले दिन ही दीक्षा हो गई, पूरा हलवे की तरह बंटता है दीक्षा। तो वहाँ पे तो यहाँ पर दीक्षा उसी को दी जाती है जिसको दीक्षा का मतलब तो पता हो कि आप ले क्या रहे हो, और इसके बाद क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या कमिटमेंट है आपके गुरु के प्रति, आपको एग्जैक्टली क्या करना है, किन नियमों का पालन करना है। इसीलिए इस्कॉन के भक्त जो है काफी अलग होते हैं और काफी अ, विशेष होते हैं अन्य किसी दूसरे संस्थान से। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, पर ज्यादातर जगहों पे दीक्षा का मतलब यही होता है, बस गुरुजी ने मंत्र दे दिया, उसके बाद कुछ पता ही नहीं क्या करना है। तो इसीलिए इतना बेसिक ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो उसके लिए उनको एक अच्छा राइटर भी दिया जाता है जो कि एग्जाम टाइम में उनसे पूछता है कि आपको क्या समझ में आया, और वो उनकी तरफ से एग्जाम में आंसर्स लिख देता है। तो उसमें बस पास होना होता है एक मतलब इसके लिए कि हाँ भाई इनको थोड़ा समझ में आ गया। तो इस तरह से वो लोग कोर्स कर लेते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो आईडीसी कोर्स हो रहा है, आप में से जो भक्त दीक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत सुंदर अवसर है। अगर आप में से किसी भक्त के मन में इच्छा है कि हाँ हम भी इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करें, हम भी गुरु की शरण ले, गुरु पदाश्रय करें, तो आईडीसी कोर्स कंपलसरी है, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स। और ज्यादातर आईडीसी कोर्स जो हैं वो पैसों में किए जाते हैं और काफी महंगे भी होते हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी का एक ही नारा है, निष्काम भक्ति। तो यहाँ पर फ्री में आईडीसी कोर्स कराए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ दक्षिणा तो देनी ही चाहिए अपनी इच्छा से, तो वो आपकी अपनी इच्छा पर होगी आपको कुछ देना है तो। लेकिन कोर्स की कोई फीस नहीं रखी गई है। तो महाराज श्री के आशीर्वाद से ये आईडीसी कोर्स अभी शुरू हो रहा है। इसका मैंने मैसेज भी डाला था ग्रुप में, तो आप लोग ये कोर्स कर लीजिए। ये कोर्स 3 दिन का होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, और 3 दिन में ही चौथे दिन इसका पेपर भी हो जाता है, 5वें दिन रिजल्ट भी आ जाता है। पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं होता है इसका, 3 दिन जिसने अच्छे से सुना है सब कुछ वो बड़े आराम से पेपर दे देता है और नंबर भी आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने भी ये कोर्स किया था, सभी ने किया था, आदि नारायण प्रभु या रंजना माता जी जो भी दीक्षित भक्त है सभी ने ये कोर्स किया हुआ है। और ये कोर्स जो है ये आपको और भी भक्तों ने पिछले स्लॉट में किया था, अभी पहले भी गोवर्धन इको विलेज की तरफ से शायद हुआ था। तो ये आईडीसी कोर्स अगर आप में से किसी को करना है तो आप कर सकते हैं। ये ऑनलाइन होगा और जूम प्लेटफॉर्म पे होगा। इसकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो दिए गए संपर्क सूत्र से आपको पता लग जाएंगे, जो मैसेज में नंबर दिया है वहां पे आप कॉल करके उनसे सारी जानकारी ले सकते हैं इसके विषय में। और दीक्षा की ओर आगे बढ़िए, दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। दीक्षा ही तो हमें भगवान से जोड़ती है, दीक्षा का मतलब ही आप परंपरा से जुड़े हैं। दीक्षा एक फॉर्मल इनिशिएशन सेरेमनी है। जैसे किसी स्कूल में अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो उस स्कूल में आप बैठे बैठे किसी भी क्लासरूम में बैठ के पढ़ते रहिए, लेकिन जब एग्जाम होगा, बोर्ड ऑफ एग्जाम होगा, वो लोग आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे इनका तो पंजीकरण ही नहीं हुआ है स्कूल में, तो इनको इनको एग्जाम नहीं देने दे सकते। भले ही आपको बड़ा ज्ञान होगा लेकिन उस ज्ञान का आपको लाभ नहीं हो पाएगा। वहां पर आपका पंजीकरण होना बहुत जरूरी है। जैसे राशन कार्ड हम बनवाते हैं, पैन कार्ड बनवाते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं, पंजीकरण करना जरूरी होता है कि हाँ हम फलाने देश के नागरिक हैं और हमारा ये अधिकार है।
तो इस प्रकार से पंजीकरण हो जाता है दीक्षा के साथ। दीक्षा के समय गुरु आपको स्वीकार करते हैं, यज्ञ के सामने, देवताओं के सामने, भगवान के सामने, अग्नि के सामने शपथ ली जाती है कि हाँ मैं इनको शिष्य स्वीकार कर रहा हूँ। ऐसे खाली बोल देने से नहीं होता कि हम उन्हें फॉलो करते हैं, हम तो उन्हें बड़ा मानते हैं। आपकी मान्यताओं को देवताओं ने, अग्नि ने कोई साक्षी नहीं दी उसकी। तो वहां पर दीक्षा समारोह जब होता है, उस समारोह के अंदर प्रॉपरली जिस तरह से प्रभुपाद जी ने सिखाया है हमको, एक बड़े तरीके से सबके सामने गुरु हमें स्वीकार करते हैं और हमारी जिम्मेदारी लेते हैं कि फलाने शिष्य की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, इसको भगवत धाम ले जाऊंगा, इसी जन्म में इसको अपने साथ भगवान के धाम ले जाऊंगा, वैकुंठ ले जाऊंगा, इसको गोलोक प्राप्ति कराऊंगा। और शिष्य भी यज्ञ के सामने ये शपथ लेते हैं कि मैंने इनको गुरु माना है और मैं तन मन प्राण सब समर्पित रूप से इनकी आज्ञा का पालन करने में दृढ़ प्रतिज्ञ रहूंगा या रहूंगी। तो वहां पे 4 नियम बुलवाए जाते हैं कि इनका हम पालन करेंगे, माला का जाप करेंगे, जो भी हम नियम लेते, प्रतिज्ञाएं लेते हैं, फिर प्रतिज्ञाबद्ध होकर उसका पालन करना है और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। कितना सरल है, कितना सरल है। भगवान से मिलना, हमें देखा ना, मोक्ष प्राप्त करना कितना कठिन प्रभुपाद जी बता रहे, बड़े जन्मों के बाद इतना कुछ करना पड़ता है। और यहाँ पर घर बैठे बैठे आपको भगवान मिल रहे हैं, लेकिन इतना भी सरल नहीं जितना दिखता है। दीक्षा का मतलब फिर ये होता है अब मनमानी नहीं कर सकते, अब गुरु के अनुसार चलना है, अब गुरु जैसे कहेंगे वैसे। हमें क्या आदत है, हमारी बीमारी है मनमाना आचरण करने की, हमें मनमानी करने की बीमारी है। कई लोग कहते हैं ना हम नहीं किसी की सुनते, हमारे जो मन में आता हम वही करते हैं। तो मनमानी करने की आदत खत्म करनी पड़ेगी। अगर आपको दीक्षा लेनी है या आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मुझे मनमानी करना, मनमाना आचरण करना छोड़ना पड़ेगा। तो पहले शिक्षा गुरु के अंडर गाइडेंस में चलना शुरू करूं, फिर तो मैं दीक्षा गुरु के पास जाऊंगा। अगर मेरे को आदत ही नहीं है किसी की बात सुनने की, मुझे आदत है अपने मन के अनुसार करने की, अपनी मन की हिसाब से सब काम करने की आदत है, तो दीक्षा लेने के बाद मेरा उद्धार नहीं होगा, मुझे अपराध लग जाएगा, क्योंकि वही आदत गुरु के प्रति भी मैं रखूंगा। तो इसीलिए सीधे गुरु के पास नहीं भेजा जाता, यहाँ पर पहले 1 साल हमको परखा जाता है किसी शिक्षा गुरु के निर्देश में। तो शिक्षा गुरु क्या करता है, वो हमें नियम बताता है, हमें सलाह देता है क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हमें आदेश देता है, उसके अनुसार चलने की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक बार हमारी ट्रेनिंग हो जाती है, 6 महीना साल हम निकाल लेते हैं और हमें आदत पड़ जाती है बातें सुनने की, हमें आदत पड़ जाती है कि जैसे कह रहे हैं वैसे आचरण करने की, तो फिर हमको दीक्षा गुरु के सामने पेश किया जाता है। तो आईडीसी कोर्स आप कर लीजिए। आईडीसी कोर्स के बाद में एक उचित योग्य कोई शिक्षा गुरु जो होंगे, वो जो अलॉट किए जाते हैं दीक्षा गुरु के द्वारा, किसी एक के निर्देशन में रहकर आप साल 6 महीने भक्ति कीजिए। फिर वो आपकी सिफारिश करेंगे गुरु महाराज के सामने कि मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि ये जो हैं ये बहुत अच्छे से आज्ञा पालन करते हैं और जैसा इनको कहा जाता है बताया जाता है वैसा ही करते हैं। फिर गुरु महाराज उनको दीक्षा देते हैं और दीक्षा के बाद में यही करना है, गुरु के अनुसार चलना है, और फिर जो है भगवान के धाम के रास्ते हमारे लिए खुल जाते हैं। वहां द्वार पे द्वारपालों को गुरु महाराज आकर गवाही देते हैं, हाँ इन्होंने जीवन भर मेरी आज्ञाओं का पालन किया, इनको अंदर आने दो, इनको नरक में मत भेजो। तो ये प्रोसेस है दीक्षा का, ये प्रोसेस है भगवत प्राप्ति का, इसे कहते हैं कृपा सिद्धि मार्ग। हमारा इस्कॉन का जो गौड़ीय वैष्णवों का रास्ता है, ये कृपा सिद्धि मार्ग है। तो गुरु की कृपा आज्ञा पालन से मिलती है, मनमानी करने से नहीं मिलती है। तो जो भी मनमानी करने वाले जितने भी हैं, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को कि मनमानी करने से कुछ हाथ नहीं लगेगा। हम इधर जहाँ बैठे हैं यहाँ पे बंदर घूम रहे हैं, अभी कई बंदर, कोई इस डाल पे घूम रहा है, कभी उस डाल पे घूम रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कोई कहीं उछल रहा है, कोई भूखे घूम रहा है, किसी को कई चने मिल गए, किसी ने कुछ लालच दे दिया उसके पास चला गया। तो ऐसे बंदरों की तरह ही हमारी अवस्था है, कभी इसकी कथा सुन ली, कभी उसका प्रवचन सुन लिया, कभी इस संप्रदाय चले गए, कभी बिना किसी संप्रदाय के चले गए, कभी भक्ति कर ली, कभी माला कर ली, कभी भजन कर लिया, कभी नहीं किया, कभी कहीं लालच मिल गया पैसों के लिए धर्म बदल लिया, कभी कहीं लालच मिल गया पैसों के लिए संप्रदाय बदल लिया, कोई और दूसरा लालच मिल गया, यहाँ पे बड़े फॉलोवर हैं, यहाँ पे बड़े विदेश में चक्कर लग जाते हैं। ये किसी हेतु से इधर उधर लालच में घूमते फिरते रहना ये अच्छा नहीं है। ये अगले जन्म में जो है भगवान के धाम तो हमें नहीं मिलने वाले इससे। तो एक के प्रति हमको श्रद्धावान रहना। एक गुरु होता है, दीक्षा गुरु एक होता है, अनेक नहीं होते। हालांकि कहने वाले तो कहते हैं कि अच्छी बात जहां से मिल जाए सुन लो, लेकिन खसम हर किसी को नहीं बनाया जाता। जो स्त्री हर पुरुष को अपना पति बना लेती है, उस स्त्री को क्या कहते हैं आप सभी जानते हैं, वो व्यभिचारिणी होती है।
और व्यभिचारिणी स्त्री को शास्त्रों में अमांगलिक कहा गया है, वो मांगलिक नहीं होती। मांगलिक जो होती है वो एक पति के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ रहती है। सम्मान सबका करना है, सभी पुरुषों का सम्मान करना है, लेकिन सेवा केवल अपने पति की। तो आज्ञा पालन केवल अपने गुरु महाराज का करना होता है। बाकियों की आप कथा सुन सकते हो, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अपने गुरु से आज्ञा लेकर, गुरु महाराज इनके पास जाऊं, गुरु महाराज के नहीं मत जाओ तो नहीं जाना, गुरु महाराज के हाँ इनके पास चले जाओ तो उनके पास जाके सुन लो, जैसे गुरु कहें। बस अपना दिमाग लगाना बंद कर देना है। सबसे बड़ी बीमारी भारतीयों की है, दिमाग बहुत है हमारे अंदर, ज्ञान तो बहुत ज्यादा है, इतना ज्ञान है गुरुजी को जाके ज्ञान देते हैं। मेरे सामने ऐसा हुआ, गुरु महाराज कुछ समझा रहे हैं एक शिष्य को, वो कह रहे नहीं महाराज जी ऐसा भी तो बताया शास्त्रों में, ऐसा भी तो बताया, गुरु को ज्ञान देते हैं हम, इतने हम दिमाग वाले हैं। और हालत हमारी क्या है? हालत एक, काम वासना के हम कीड़े हैं और संसारिक भोग वासनाओं के हम लोग पीछे पागल हैं, और हम सोचते हैं हमें बहुत ज्ञान हो गया। तो गुरु महाराज के अनुसार चलना होता है। अपने दिमाग से ये ख्याल बिल्कुल निकाल देना चाहिए मेरे अंदर बहुत बुद्धि है। अगर मेरे अंदर इतनी बुद्धि होती तो आज वैकुंठ से विमान उतर गया होता मेरे लिए। मेरा इंतजार तो यमदूत कर रहे हैं अपनी यम पाश हाथ में लेकर, मैं क्या ज्ञानी बन के दुनिया को बेवकूफ बनाता हूँ। तो ये बहुत बड़ा अभिमान होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं जब भी गुरु के पास जाओ तो ये सोच के जाओ कि यू आर फूल नंबर 1, मूर्ख एक नंबर के निपट मूर्ख व्यक्ति हो तुम, ये सोच के जाओ, तब गुरु से कुछ ज्ञान मिल पाएगा। अपने आप को बुद्धिमान होशियार, मैं तो बड़ा योग्य हूँ दीक्षा के लिए, मैंने तो बड़े आईडीसी कोर्स कर लिए, मैंने तो बड़ा शास्त्र पढ़ लिया, बड़ा भागवतम के श्लोक मुझे गीता भी आ गई, ये सोच के जाओगे गुरु के पास तो कुछ नहीं मिलेगा, खाली आता होगे, अपराधी करोगे। तो खैर ये बातें हैं, इसका ध्यान रखिए। आईडीसी कोर्स सभी कर लीजिए, आप सभी पंजीकरण कर लीजिए, उसमें 3-4 दिन का ही कोर्स है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा आपका। उसके बाद की प्रक्रिया भी फिर है, वो तो साल 6 महीने चलनी है। जो भी शिक्षा गुरु आपको मिलेंगे, जिन भी दीक्षा गुरु से आपको लेनी है दीक्षा, आप उसमें भी आपका चुनाव है, आपकी अपनी इच्छा है। इस्कॉन के अंदर जितने भी वैद्य गुरु हैं तो किसी से भी आप दीक्षा ले सकते हो। जो गुरु होते हैं इस्कॉन में, उनका नाम परम पूज्य होता है, हिज होलीनेस। हिज होलीनेस का मतलब होता है सन्यासी। तो सन्यासी जो भी दीक्षा देने के योग्य होते हैं, वो उनके आगे हिज होलीनेस लगा होता है नाम के आगे। तो जितने भी हिज होलीनेस है उनमें से किन्हीं से भी आप दीक्षा ले सकते हैं, या आपकी अपनी इच्छा है, और इसमें कोई दबाव की बात नहीं। लेकिन अगर आप प्रभुपाद जी के शिष्यों से दीक्षा लें तो अति उत्तम है, सर्वोत्तम है। प्रभुपाद जी के द्वारा जिनको दीक्षा मिली हुई है वो गुरु अभी तक संसार में है, ये हमारा परम सौभाग्य है, और उनसे हम दीक्षा ले सकते हैं। प्रभुपाद जी के मतलब प्रभुपाद जी की परंपरा में ही होने चाहिए। प्रभुपाद जी के शिष्य हों या प्रभुपाद जी के शिष्य हों, प्रभुपाद जी से बाहर आप ना जाएं तो ज्यादा अच्छा है। बाकी ऐसा नहीं है कि बाहर आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं है, बाहर भी हो सकती है, लेकिन हम रेकमेंड करेंगे कि प्रभुपाद जी बहुत विशेष हैं इस युग में। प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा कार्य किया भगवान की कृपा से, तो आप उन्हीं से जुड़े। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जो आईडीसी कोर्स का जो फॉर्मेट वगैरह है, जो आपने एक बार डाला था ग्रुप में, तो वो दोबारा से डाल दीजिएगा। तो मैं सभी एडमिन से और होस्ट से हाजिर प्रार्थना करता हूं कि जो इम्पोर्टेंट मैसेज है ना, वो मत डिलीट किया कीजिएगा। जो सबको एक मौका देने वाले हैं, ऐसे मैसेज सबको ज्ञान देने वाले हैं, ऐसे मैसेज मत डिलीट किया कीजिएगा। आपने आईडीसी कोर्स का भी मैसेज डिलीट कर दिया हुआ है। मैंने डिलीट कर दिया। नहीं, आपको नहीं बात कर रहा प्रभु जी, मैं एडमिन की बात कर रहा हूँ, एडमिन और होस्ट। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, क्षमा करें। और सुनीता माता जी ने सेटिंग ही कैसे किया है, ज्यादा मैसेजेस आते हैं तो अपने आप डिलीट हो जाते हैं। तो प्रभु जी आप वो मैसेज दोबारा डाल दीजिएगा, आईडीसी कोर्स वाला। कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं डाल दूंगा। सभी भक्तों से अनुरोध है कि आईडीसी कोर्स जिनका नहीं हुआ करें और हरे दीक्षा कृष्णा के प्रभु लिए जी। तैयार हो जाएं। धन्यवाद। अशोक प्रभु जी, हमने जो पहले किया था वो वैलिड है ना हमारा आईडीसी कोर्स? मैंने आईडीसी जिनका एक बार हो गया वो वैलिड है, थ्रू आउट वैलिड रहेगा वो। तो प्रभु जी जैसे रुद्र प्रभु जी हमारे शिक्षा गुरु हैं, तो यही हमारी आगे सिफारिश करेंगे ना दीक्षा के लिए? जी बिल्कुल करेंगे। आप तो मौका है आपको, अगर लेना चाहते हैं तो महाराज जी से, परम पूज्य नव योगेंद्र महाराज से दीक्षा आपको हो सकती है आपकी, जो डायरेक्ट माता जी। इसमें क्षमा कीजिए प्रभु जी, बीच में आपको टोक रहा हूँ।
इसमें माता जी ऐसा होता है, जिन जिन गुरु से हमें दीक्षा लेनी है उन्हीं के शिष्य को हमें शिक्षा गुरु बनाना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा होता है। तो जैसे आप किन्हीं भी किन्हीं भी दीक्षा गुरु का चुनाव करेंगे कि आपको परम पूज्य किन्हीं भी महाराज से दीक्षा लेनी है, तो उनके शिष्य ही आपको सबसे अच्छा गाइड कर पाएंगे कि हमारे गुरु महाराज का कैसा स्वभाव है, किस तरह से तैयार होना है, हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो इसमें ऐसा होता है। तो अगर आप मेरे गुरु महाराज से अगर आप दीक्षा लेने चाहते हो तो फिर आपको मैं गाइड करूंगा। आप अगर ललिता सुहासिनी माता जी के गुरु महाराज से दीक्षा लेना चाहते हो तो वो करेंगी। आप आदि नारायण प्रभु जी के गुरु से दीक्षा लाने चाहते हो तो वो आपको गाइड करेंगे। तो इसमें ऐसे होता है, जिन भी गुरु से हम दीक्षा लेना चाहते हैं उनके शिष्य हमको गाइड कर देते हैं, वो हमारे शिक्षा गुरु बन जाते हैं। ऐसा तो प्रभु जी वो आईडीसी कोर्स फिर करना पड़ेगा जैसे आपके उधर नहीं से? नहीं, एक बार में हो जाता है वो। जी वो तो हमारा हो चुका है काफी लोगों का, बस दीक्षा रह गई है, जब उसका सौभाग्य नहीं अभी हमें मिल रहा है। हाँ, आईडीसी हो गया ना। अब आईडीसी के बाद वाली प्रक्रिया ये है कि आपको उनके पीछे पड़ना है, मुझे दीक्षा के लिए तैयार करो, उनके पीछे पड़ना है। किनके पीछे पड़े? शिक्षा गुरु के पीछे पड़ो, हमारी दीक्षा कराओ। जो भी शिक्षा गुरु तो प्रभु जी आप ही हैं हमारे। हाँ जी, मतलब आप ही तो है प्रभु जी, आप ही हम लोग। प्रभु जी आप ही हैं हमारे सबके शिक्षा गुरु, तो आप ही हमारे लिए कल्याण करिए हमारा। मेरे कहने का मतलब था, आप जैसे पहले आप चुनाव कर लीजिए किन गुरु से दीक्षा लेनी है आपको, एक बार वो फिक्स हो जाए फिर हम आपको बताएंगे कि आपको किन से गाइडेंस लेनी है दीक्षा के लिए, ये आपको हम हरे बाद में कृष्णा प्रभु जी, बताएंगे। दंडवत प्रणाम। मैं पूछना चाहती थी, मुझे माफ करते हुए बताइएगा कि आपके गुरु जी कौन है और उन्हीं से मुझे दीक्षा चाहिए। हाँ, अगर कोई हमारे गुरु महाराज से दीक्षा लेना चाहते हैं तो उनको मैं पर्सनली बता दूंगा जैसे भी होगा। बाकी अगर किसी को और कोई गुरु महाराज से दीक्षा लेनी है तो उनके भी जो शिष्य हैं उनको भी हम अलॉट करवा देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु जी जैसे जिनकी हमने जहाँ रुचि है। आईडीसी कोर्स कर लिया, मैंने जैसे सपोज मैंने कर रखा है, तो हाँ मैं जी, आपके गुरु जी से ले सकती हूँ दीक्षा उसी आईडीसी कोर्स के तहत? बिल्कुल बिल्कुल। आईडीसी कोर्स पूरे इस्कॉन में वैलिड होता है। इस एक जी आईडीसी जी कोर्स आपने कहीं से भी कर रखा है, आपकी दीक्षा जी किन्हीं जी। भी गुरु महाराज से हो जाएगी। तो ठीक है प्रभु जी, फिर आपसे ही बात करती हूँ मैं बाद में। हाँ, वो बातें आप पर्सनल कर लीजिएगा, वो जी मैं जी आपको जी बता प्रभु जी, दूंगा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे यस कृष्ण माता प्रभु जी। जी। हाँ, मैंने तो आईडीसी कोर्स भी करा हुआ, सर्टिफिकेट भी है, मेरे को दीक्षा दिलवा दीजिए किसी तरह से, उम्र बहुत हो गई है। जिनको दीक्षाएं लेनी है वो एक बार मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सारा गाइड कर दूंगा कैसे किन किन को आगे सिफारिश लगानी है, वो सारा काम मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु जी दिल्ली में सर्टिफिकेट होना भी आ चाहिए गया ना, मैं हमारा तो वहां दूर नहीं से ना, जा सकती हूँ, जीईबी से। दिल्ली में होना एक चाहिए एक वो, करके बात कीजिए, एक एक दिल्ली करके। के हाँ अंदर जी, ही होना चाहिए। मैं कह रही हूँ दिल्ली में होना चाहिए, क्योंकि मैं बाहर तो कहीं जा नहीं सकती हूँ, तो मेरे को दिल्ली के अंदर ही चाहिए गुरु। वो सारी बात आप पर्सनल हो जाएगी माता जी, बता देंगे, दिल्ली में ठीक है, हरे दीक्षा करा कृष्णा, देंगे, अभी हरे कोई दिक्कत धन्यवाद। नहीं। हरे आदिनारायण प्रभु कृष्णा जी करा देंगे प्रभु मेरी दीक्षा। भी दिल्ली हरे, में ही करा दीजिएगा। हरे कृष्ण। आपकी भी दिल्ली में करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आदिनारायण प्रभु जी, इन दोनों माताओं को दिल्ली में दीक्षा करवा दीजिए। माता जी, पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाते हो, स्कूल आपके घर आता है? नहीं नहीं, हम आएंगे आपके पास, ऐसी बात नहीं है, हम ही आएंगे। तो फिर आप महाराज जी से दीक्षा लें। मैं भी रिकमेंड करूंगा, महाराज परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज से दीक्षा ले। मैंने सुना हुआ उन्हें, जी जी प्रभु जी। और बहुत प्रभु उच्च जी कोटि कहाँ के है उनका, वो हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो वृंदावन भी आए दीक्षा देते हैं और जम्मू में भी दीक्षा देते हैं। प्रभु जी बताएंगे, रुद्र प्रभु जी, वो मैं प्रभु जी वृंदावन में दिलवा दीजिए अगर हो सके तो। हाँ, वृंदावन में भी हो जाएगी माता जी, कोई हाँ दिक्कत वही नहीं। पता नहीं कर दिया बंद अब तक। जम्मू तो भेजेंगे ही नहीं घर वाले, क्या करना है। हाँ जी, गाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हरे ठीक है, कृष्ण नेक्स्ट प्रभु क्वेश्चन। जी। हाँ प्रभु दीपा जी, माता जी। ये आप कौन से ग्रुप का है? मैं तो किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं हूँ प्रभु जी, मुझे सिर्फ ये लिंक मिला था। हाँ, सुमिता माता जी, दीपा माता जी को साधना भक्ति ग्रुप में ऐड कर दीजिए। सुमिता माता जी हैं हमारे साथ अभी। हरे कृष्णा। दीपा माता जी नंबर बोलिए, टेलीफोन नंबर। 96 96
40 40 50 50 86 86 51 51। डिलीट करा रहा था कभी ना। जी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जी 96408651। जी जी मैं ऐड कर दूंगा आपको माता जी। ठीक है। हरे थैंक यू कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, दीपा माता जी का स्वागत भी हम लोग नहीं किए हैं। हरि बोल। जी दीपा दीपा माता जी का माता जी का स्वागत ही है। स्वागत हम लोग नहीं किए। हाँ, हरि दीपा बोल। माता जी कहाँ जी से जुड़े हैं आप? प्रभु जी, अभी सरिता माता जी जो मेरी जेठानी है, मैंने बोला था ना फर्स्ट डे आपको। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, सरिता माता जी के द्वारा आप जुड़े हैं। तो दीपा हाँ, माता और जी मेरी जो जेठानी है सरिता माता की देवरानी हैं, उनको जी। सभी देवरों की ओर से और सभी देवरानी जेठानियों की ओर से हरि बोल। हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल बोल। हरि बोल। हरि बोल। हम सब हरे सरिता कृष्णा माता के गुरु भाई हैं, तो हम सब आपके देवर हो गए। नहीं नहीं, देवर नहीं, जेठ हो गए। नहीं नहीं, जेठ नहीं, देवर पता नहीं क्या हो गए। चलो धन्यवाद दीपा माता, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्ण। प्रभु जी, मुझे इसमें धन्यवाद। ज्वाइन कर दीजिए, फिर बाकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। कोई दिक्कत नहीं माता जी, आपको आदि 9 जी ने नंबर ले लिया आपका, आपको सारी जी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। दीपा प्रभु जी, माता जी दर्शन तो कराइए अपने। दीपा माता, यहाँ पे मुंह दिखाई भी करनी होती है। दिखाइए माता जी। मुंह दिखाई में हरि बोल मिलता है यहाँ पे। हरि हरि बोल। बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि माता हरि जी। बोल। बोल माता हरि जी हरि बोल। बोल हरि बहुत बोल। अच्छा लगा माता जी आपके हरि दर्शन बोल। करके। बहुत सुंदर, धन्यवाद दीपा माता जी। आप प्रतिदिन आते रहिए इसी तरह कक्षा में, और ऐसे ही जुड़े रहिए सभी भक्तों के साथ। यहाँ पे भक्त बड़े ही सरल स्वभाव के हैं, बड़ी प्यारे हैं, तो इन सब के साथ बहुत आनंद आएगा। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं जब से ज्वाइन हुई हूँ डेली आ रही हूँ प्रभु जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हरि धन्यवाद माता जी। बोल। हरि बोल। हरे। हरि बोल। अब आपको आपको आपकी जेठानी ने जोड़ा है, अब आप भी आगे अपनी देवरानियों को जोड़ना। जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे किरण पढ़ना पड़ेगा ये सब। हरे कृष्णा। हाँ, ये शिखा माता जी। दीपा माता जी आप ऐड हरे हो गई हैं। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, आप पहले बोल लीजिए। नहीं, मैंने दीपा माता जी कहा है। दीपा माता जी आप ऐड हो गई हैं, आपको ऐड कर लिया गया है। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। स्टूडेंट टाइम मैंने भी आईडीसी कोर्स में बैठी थी, भाग ली थी, लेकिन मैं उतना लिख नहीं सकी प्रभु जी जितना सब लिखे थे, तो इसलिए मैंने एड्रेस भी नहीं भेजा। पर इस बार मैं फिर कोशिश करूंगी प्रभु जी, बैठूंगी। वेरी गुड माता जी, प्रयास करते रहना है। और जी मैं प्रार्थना कर दूंगा आपके लिए प्रभु जी से, कि आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देंगे लिखना वगैरह, तो वो जी। आपके इस बार थैंक करवा यू। देंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु जी, और एक वो सवाल था, जैसे हाँ श्री जी। कृष्ण भगवान को तो हम सभी जानते हैं कि वो मतलब आज जन्मा है, वो पैदा नहीं हुए थे, प्रकट हुए थे। हम्म भगवान अपने आप का भी, लेकिन यहाँ के लोग पूछते हैं कि वो तो देवकी के गर्भ से पैदा हुए थे। ये तो हमें हम्म। उन्हें कैसे ट्रीट करना रहेगा प्रभु जी, ये मुझे उन्हें यही जानना उत्तर देना है कि उन्होंने देवकी को चुना था। है। जी जो चुन लेता है, तो वो सामान्य व्यक्ति की तरह पैदा हुआ माना नहीं जाता। जो ये चुनता है कि वो किसके घर पैदा होगा। जी फिर आप सूर्य का जी उदाहरण देना प्रभुपाद जी वाला, कि अगर सूर्य पूर्व दिशा से उदित हो जाता है, तो ये नहीं है कि सूर्य का पिता पूर्व दिशा हो गई। कृष्ण भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट होने से पहले भी थे, और जानने के बाद भी हैं। तो भगवान सूर्य की तरह सदैव रहते हैं, कभी वो कहीं से प्रकट हो जाते हैं। तो अगर यही लॉजिक लगाया जाए, तो फिर नरसिंह भगवान तो खंबे से प्रकट हुए, तो उनकी माता तो बजरी और उनके पिता सरिया हुए। जी जी प्रभु जी, लेकिन हम तो नहीं धन्यवाद कहते प्रभु सरिया जी। नंदन जी या जी बजरी नंदन। तो भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। जी
हाँ जी ऐसा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ठीक है जी, और तो कोई प्रश्न नहीं है, तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। आदिनारायण प्रभु जी आज के लिए आज्ञा। प्रभु जी गरुण पुराण होगा आज क्या? हरे कृष्णा। आज माता जी क्षमा कीजिएगा, आज हम जाम्बवन जी की गुफा में जा रहे हैं अभी, जी तो जी आज प्रभु हम जी, बिल्कुल ठीक है। गुफा में धन्यवाद बैठ के थोड़ा भजन भोजन करेंगे। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सौभाग्यशाली हैं आप। आपको थोड़ा सा दर्शन करा भी देते हैं। कराइए प्रभु जी। दूर है, यहाँ पे थोड़ी ना अभी। मैं ये तभी के दर्शन कर रहा हूँ। ये अभी हम जम्मू प्रांत में, यहाँ पे जाम्बवन जी की गुफा में जा रहे हैं। ये रास्ता है, सामने ये पहाड़ और ये तभी ये सूर्य की पुत्री है, ये नदी जो है ये तवी नदी। तो ये प्रभु जी हमको ले जा रहे हैं हमारे साथ में, हमारे गाइड साहब। ठीक है, तो धन्यवाद सही भक्तों का। हरे आदिनारायण प्रभु जी कृष्णा प्रभु जी, आज के धन्यवाद। लिए आगे। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है, अवश्य प्रभु जी धन्यवाद अभी प्रभु नहीं जी। सुन पा रहे। सही भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।